रहमतुल्लाहि व बरकातहू बड़ी खूबसूरत जानकारी के साथ आज हम बात करेंगे दहेज के मामले में। लोगों ने दहेज को आजकल बहुत ज्यादा मान्यता दे रखी है। इस तरीके की मान्यताएं दे रखी है, दहेज को एक शान समझा जाने लगा, जबकि दहेज एक शान नहीं है। दहेज अपनी ही कौम की बेटियों की, अपनी ही कौम के भाइयों की तौहीन है। एक घर में दो लड़के किसी बात के हुए, उन्हें दोनों बेटों का निकाह किया। अब दोनों लड़कियों के जो वालिद है उन्होंने दहेज दिया। मांगा नहीं लड़के के वालिद ने, लड़कियों के वालिद ने दिया। अब दिया, एक तो टीवी, कूलर, फ्रिज, लेना देना, गाड़ी घोड़े सभी दिलाया। एक नॉर्मल था, उसने 20,000 50,000 तक का दहेज दिया। जब वो लड़कियां आकर के एडजस्ट हुई, एक तो अंदर टीवी भी चला रही है, फोन भी चला रही है, वो गाड़ी में घूम रही है, एक के दहेज में सब नहीं है तो फोन भी घूम पा रही है। तो वो घर में वही हीन भावना पैदा हो गई। कोरोना बिठाने में स्टार्टिंग में बस्ते के साथ ही पहला। दूसरा, एक आता दहेज मांगना। जो शादी की जाती है उस समय तो कुछ नहीं है, सब नॉर्मल हो जाता है, घर वाले दे देते हैं अपनी तरफ से। फिर उसके बाद दहेज मांगा जाना चालू हो जाता है। जैसे ये आयशा का मसला जो भी चल रहा है, आपने सुना होगा कुछ दिन पहले उसने नदी के अंदर कूद करके जान दे दी। अहमदाबाद की लड़की या जानू उसका रिश्ता हुआ था, सुनने में आया कि वो दहेज के मसले में उसने अपनी जान दी। तीसरी, कुछ लोगों का यह कहना है कि साहब ये तो वक्त के मोती हैं, कभी गरीब थे, आज हमारे पास पैसा है, हम पैसा क्यों नहीं दिखाएं, हम हमारी शान क्यों नहीं दिखाएं। तो पहली बात तो ऐसा है, ये कौन से आपके वक्त के मोती, ये कौन सी आपकी शान है जो शरीयत और सुन्नत को रौंद करके उन मोतियों को दिखाया जा रहा है। ये कौन सी शान? देने वालों की बात कर रहा हूं, क्योंकि दहेज राजस्थान में ज्यादातर एरियो में दिया जाता है, मांगा भी जाता है, दिया जाता है। शान समझते लड़की के वालिद वाले, और लड़के के माँ बाप ज्यादा दहेज देना कुछ लोग शान समझते हैं। वैसे ही कुछ लोग दहेज देना शान समझते हैं, सब लोगों की बात नहीं कर रहा मैं, लड़कियों की शान समझते देना और लेना। फिर उसके अंदर आगे और भी रस्में होती है, इसमें कई तरह के कपड़े महंगे महंगे। मेरे नबी ने इन चीजों को तो कहीं भी मान्यता नहीं दी, कहीं भी इनको तस्मीर नहीं दिया। मेरे नबी ने कहीं भी इनको रुतबा मर्तबा नहीं बख्शा कि यह औलाद अच्छा हो रहा है। मेरे नबी ने अपनी लाडली बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह पीछे की उम्मत के हिसाब से एडजस्ट करके किया था। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह मौला अली से जब किया था, तो मौला अली हजरत आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही रहा करते थे। निकाह किया, कुछ महीने बाद हुजूर ने फरमाया कि अली तुम अपनी गृहस्थी बसाओ और फला साहबा है उनके वो मकान किराया ले लो, वहां जाकर के रह लो। तो मौला अली साथ में रहते थे, तो उनके पास कोई गृहस्थी का सामान तो था नहीं। हुजूर ने फरमाया कि जो सामान उनका अपना जो सामान था, जो काम में वो लेते थे हुजूर, उनके पास रखा था, उसमें से उन्होंने वो सामान हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जरूरत के मुताबिक दिया। ये गड्डी है, चटाई है, डेगची है, ये मिट्टी का ये है, चमचा है, कटोरी है, वो जरूरत की कुछ चीजें उन्होंने दी। वो दहेज नहीं था, दहेज के नाम पे नहीं दिया उन्होंने उस गृहस्थी को एडजस्ट करने के नाम पर दिया था। और मौला अली ने बाकायदा उसी तरीके से अपनी गृहस्थी एडजस्ट करी, तो वैसे रहे आगे तक। मेरे नबी ने पीछे अपनी लाडली बेटी ने पुत्र के निकाह और उसको एडजस्ट, उसकी जिंदगी में उसको सेट करने के लिए जो तरीका बनाया था उसमें था ताकि पीछे जो ये सुन्नती, जो पीछे ये उम्मत मानने वाले ये उस तरीके से चले चाहते। तो एक दफा हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा, हुजूर आप तो नबी हो, उम्मत के वाली हो,
फिर हुजूर ये बाकी की जिंदगी कैसी, क्या गरीबी की हालत कैसी? तो आपने फरमाया बेटी चढ़ाई को बेटी उसका कोड़ा ऊंचा करो। तो कोड़ा ऊंचा किया तो हीरे जवाहरात की नदियां बह रही थी। उन्होंने फरमाया कि बेटी जितना चाहिए उतना उठा लो, जितना चाहिए उतना उठा लो, जितना चाहिए उतना उठा लो, लेकिन या अमीर रहोगी, कयामत के दिन वहां गरीब रहोगी। हमारी बेटी उसी वक्त हजरत फातिमा ने चुपचाप उस चढ़ाई को उठा किया। तो मेरे नबी साहब मेरे नबी को अल्लाह ने हुक्म दिया था, कहा मोहम्मद बोल, तू कहे तो मैं पहाड़ों को सोने का कर दूं, तू कहे तो मैं सवारा तो मैं बदल दूं। मेरे नबी ने फरमाया नहीं, मुझे ये दौलत की नबूवत नहीं चाहिए, पैसे वाली नबूवत नहीं चाहिए, फक वाली नबूवत चाहिए, मुझे फक की नबूवत चाहिए। तो जब आप बताइए कि नबी की बेटी की जिंदगी ऐसी थी, तो जूत का सामान दिया था, क्या टीवी, गाड़ियां, घोड़े, ये वो फलाना, महंगे कपड़े की जरूरत है क्या? जिंदगी में क्या आवश्यकता वाकई ही है, और है तो अपने दम पे बढ़ाइए। भीख मांगने वाले भिखारी से भी गए गुजरे हैं, क्योंकि भीख मांगने वाला भी एक दफा सामने खड़ा होता है और हाथ फैलाता है। ये इनका कौन सा तरीका देश का? ये कैसा तरीका? देश को एक इशू बना दिया जाता है। कई दफा तो ऐसा भी देखने में आता है कि बेटी की बरातें वापस चली जाती है। ऐसा फला चीज रखो तो हम मतलब निकाह में आगे निकाह में हम बैठेंगे, निकाह का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। ऐसा दहेज की ये प्रथा, दहेज का ये रिवाज, दहेज का ये तरीका चला कैसे? इसको चलाने वाले आप और हम ही हैं, दूसरे कोई नहीं। आज वायसराय के अंदर उठा के देखिए, बिहार के एरिया के अंदर देखिए क्या गरीबी है। वहां के जो माशरा का जो माहौल उसमें देखा जाता है, आज भी राजस्थान के 50 साल का आदमी वहां से 20 साल की लड़की निकाह करके ला सकता है, क्योंकि वहां वो दहेज का मसला है। यहाँ जब बुलाएगा तो दहेज में उसके लड़की के बाप को देने की जरूरत नहीं है, अपनी लड़की ले आनी है। इस तरीके से इस्लाम की शहजादी की किस्मत खराब क्यों? इस तरीके से ऐसा क्यों हो रहा है? देश को बदला नहीं जा सकता, देश को बंद नहीं किया जा सकता। ये लोग जो शान दिखाते हैं, इन लोगों को कहने वाला कोई नहीं है, इन लोगों को समझाने वाला कोई नहीं। अगर इनके पास पैसा है तो उनकी दूसरी बच्चियों की मदद क्यों नहीं कर सकते? लड़की को जैसे आज हम हैं, या आज अब आपने अपनी बीवी के साथ गृहस्थी बसा रखी है, गृहस्थी बसाए आपको 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, आपके घर में तो वो सभी चीजें हैं। कंप्यूटर भी होगा, मोटरसाइकिल भी होगी, अगर फोर व्हीलर की आवश्यकता आपने महसूस की तो वो भी खरीदी होगी, घर में लोहे के दरवाजे भी होंगे, घर में फर्नीचर भी होगा। अगर कोई टीवी का शौकीन है, हालांकि टीवी तो वैसे जायज नहीं देखने के लिए, फिर भी अगर शौकीन होगा तो टीवी भी घर में होगा, हर चीज होगी। तो क्या एक लड़की को जब निकाह करके लाया जाता है तो क्या जरूरी है कि साथ में वो सारा रहने का तामझाम लेकर के है? अगर आज जैसे हमारे घर में हर चीज मौजूद है, आज हमारे घर में अगर कोई हमारी खाला है, हमारी चाची की बेटी, या कोई भी लड़की, कोई लड़का, कोई रिश्तेदार अगर रहने आता है, अगर मान लीजिए वो 1 महीना रहेगा, या मान लीजिए कोई मामा की बेटी में एग्जाम देगी, 2 महीने रहेगी, तो क्या वो साथ में सारा तामझाम लेकर के आए? टीवी, गाड़ियां, घोड़े, खाने के बर्तन लेना, वो लेकर के आए? अगर वो यार 2 महीने रह सकती है बिना किसी परेशानी के, तो खाने वाली गन सारी उम्र क्यों नहीं रह सकती? अपनी औलादों को इस तरीके से काबिल बनाइए कि वो देश की भूख में ना रहे, खुद कमा करके बनाए, अपने खून पसीने से बनाए। और लड़कियों को इतना पढ़ाइए, तालीम दीजिए कि इस देश की मट्टी की भेड़ न चढ़े। जैसे उसने आयशा ने आत्महत्या करी, हिम्मत हार गई, थोड़ी सी हिम्मत दिखाते तो क्या नहीं हो सकता। इस तरीके से बेटियों की हिम्मत ना टूटे, बेटियों की जिंदगियां खराब नहीं हो। बेटियों का अपना एक वजूद है, उनकी अपनी भी एक जिंदगी, उनके अपने भी अरमान होते हैं, उनकी अपनी भी एक मर्जी होती है। जैसे आयशा अपने शोहर से प्यार करती थी, रहना चाहती थी उसके साथ, लेकिन उसके शेयर में जो हमने सुना है अभी तक, वो दहेज के मसले के अंदर उसको रख नहीं पाया और दहेज की मट्टी की भेड़ चढ़ा दिया उसको। उसके वालिद ने कोर्ट केस कर दिया, नतीजा कुछ नहीं, आत्महत्या कर ली, उसने खुदकुशी कर ली। कारण कुछ भी रहे हो, उसको आत्महत्या नहीं करनी।
हालात का मुकाबला करना था। तो ऐसे हालात ही क्यों बने, ऐसा माहौल ही क्यों बने कि बेटियों को यहाँ तक जाना पड़े। इस दहेज की प्रथा, दहेज का जो रिवाज है इसे बंद करें, बिल्कुल बंद कर दें। दहेज लेना ही नहीं, मांगना ही नहीं, देना भी गुनाह है। इंडियन लॉ में, भारतीय कानून में, अपने संविधान में इसका भी एक नियम निकला है, इसका भी एक कानून है। दहेज आप दे रहे हो तो आप कानून के गुनहगार बन रहे हो। भारतीय संविधान में इसकी भी धाराएं हैं। लेना और देना दोनों गुनाह है। जो बाप कर्जा लेकर के, उधार लेकर के अपनी बेटी की शादी कर रहा है, निकाह कर रहा है, हिंदू धर्म में बेटी को लक्ष्मी बताया गया है, लक्ष्मी का प्रारूप बताया गया है और इस्लाम एक्ट में रहमत माना गया है बेटी को। अब अपने बाप के ऊपर कर्जा करवा करके, शादी करके, निकाह करके अपने घर पे आने वाली दुल्हन, आने वाली बेटी, वो लक्ष्मी कैसे हुई, वो रहमत कैसे हुई। अपने बाप को कर्जे में डुबो करके ही आपका बाप कर्जा चुकाने के लिए क्या करेगा वो जानता है। एक चीज और देखी गई है, दहेज के इस भयावह प्रोसेस में कई लड़कियों के बाप, कई लड़कियों के वालिद दहेज का इंतजामात नहीं कर पाते। मैंने बहुत से ऐसे घर देखे हैं जो किराए से रह रहे हैं। अब उनके पास घर का मकान नहीं, वो दहेज कहाँ से जुटाएंगे। ये ज़्यादातर देखने में आता बिहार, यूपी एरिया में, कहीं कहीं राजस्थान के अंदर भी है। अब वहाँ पे वो लड़कियाँ बेटी बेटी घर पे ही उम्र आफ्ता होती जा रही है, ओवरेज होती जा रही है, बूढ़ी होती जा रही है। कई लड़कियां, मुझे 35-35 साल की लड़कियां भी मैंने देखी है जिनके निकाह ही नहीं हुए। कारण गरीबी, परेशानी, वही दहेज। यूपी में, बिहार में काफ़ी जगह ऐसे मसले हुए हैं। नतीजा या तो वो घर बूढ़ी हो या फिर बक्के निकलो, बक्के जाओ, गलत काम करो। सबकी बात नहीं कर रहे हैं, कहीं कहीं ऐसा होता है लड़कियां गलत काम भी करती हैं फिर, और शरीयत के खिलाफ भी मसले हो जाते हैं। इसको बारीकी से देखें, यह कैसी समाज की बनाई हुई पूरी है, इसको देखें, बारीकी से समझें। दहेज ना लें, अपने बेटों को, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने लड़कों को पढ़ाएं, वो लड़के अपनी मेहनत से सब चीजें बढ़ाएं, उनको ये दहेज के नाम पे भीख नहीं मांगनी पड़े। मैं एक बात कहना चाहूंगा, देने वालों के लिए भी और प्लस लेने वालों के लिए भी। देने वाले आज अगर अपनी बेटी की शादी के अंदर कोई घड़ी दे रहा, फोन कर दे रहा है, तो बहुत बढ़िया, माशाल्लाह, वो एक सुन्नत चालू कर रहा है अपने घर पे, क्योंकि ये तो सुन्नत हो गई। सुन्नत तो फटनी चाहिए, कटने का क्या काम है। बाप की सुन्नत है, बाप ने गाड़ी दी था मेरी बहन को, तो मैं भी मेरी बेटी को गाड़ी दूंगा, चाहे उसके कितने से पूरा टाइम क्यों नहीं, उसको देना जरूरी हो गया। और नहीं दे रहा तो फिर बाप की सुन्नत काट रहा है। ऐसे लोग काटेंगे, बिल्कुल काटेंगे जब नबी की सुन्नत की जो परवाह नहीं कर रहे हैं। अल्लाह के महबूब नबी, महबूब हबीब, उनकी जब परवाह नहीं की जा रही है तो फिर बाप की क्या परवाह। तो कैसे के अंदर ये रिश्ते भी दागदारी, रिश्तों में भी उड़ी हुई बाप की सुन्नत नहीं निभाई जा सकती। बाप ने नबी की सुन्नत नहीं निभाई, बेटे ने बाप की सुन्नत नहीं निभाई। और पैसा आते हुए देर नहीं लगती, जाते हुए भी देर नहीं लगती है। ध्यान रखना, जिस पैसे को आप वक्त की मोटी का नाम देते हो, जिस पैसे के ऊपर अगर आप इतराते हो या चिताते हो, दिखाते हो, इतना उस पर गुमान न करें। और सब आया गया, गया और आया, इतना ही है। इस दहेज की प्रथा को बंद करें, बिल्कुल बंद कर दे। अपनी बेटियों को काबिल बनाए, अपने बेटों को काबिल बनाए। और प्लस मांगने वालों से मेरी ये गुजारिश है कि ये सौदा करना बंद करें, अपने बेटों का सौदा करना बिल्कुल बंद कर दें। दहेज की शर्तों के ऊपर निकाह नहीं होते, निकाह सुन्नत की तरतीब पे होते। निकाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के बताए गए जो प्रोसेस है निकाह का, उस तरीके से होगा। दहेज के ऊपर निकाह को न तोले, दहेज के ऊपर निकाह को न रखें, दहेज को निकाह का आधार न बनाए। अपने बेटे और बेटियों को पढ़ाएं, लिखाएं, और मैं तो कहता हूँ पीरों की निस्बत से जोड़े, ताकि इस चीज का एहसास पीर अपने मुरीद और मुरीदान को करा सके, क्या गलत है क्या सही है। आज सिर्फ लालच देखा जाता है, अपना लालच देखा जाता है, नहीं हमें ये लेना नहीं, आराजो पॉकेट में माल आना चाहिए। अरे क्या करोगे ले जाकर, एक फूक निकली, एक अटे गया, आदमी खत्म, सब तरह का ले जाता है। वो आयशा ने आत्महत्या कर ली, सब पीछे था, खत्म रहेगा, सब
आपके बुजुर्ग चले गए, हमारे चले गए, आगे चले जाएंगे। बड़े बड़े नबियों ने, बड़े बड़े वलियों ने, बड़े बड़े वली अल्लाह ने पर्दा लिया है, आपको भी लेना है, पढ़ना है। ऐसा दाग न लगाए अपने ऊपर। लड़की वाले भी और लड़के वाले भी कान खोल के सुन ले कि खुदा के घर एक दिन खुदा के सामने शर्मिंदगी एहसास लेकर के खड़ा होना पड़े, मेरे नबी के सामने शर्मिंदगी एहसास लेकर के खड़ा होना पड़े। इसकी जो इजाजत नहीं है, शरीयत को सुन्नत को रॉन्ग करके कोई भी शान दिखाने की जरूरत नहीं है। इस्लाम में इसकी इजाजत ही नहीं। नहीं भी लोगे दहेज, जब नहीं भी लोगे तो बुरा कहने वाला भी नहीं, कोई कहने वाला नहीं है। यकीन कीजिए, अल्लाह के फरमान के सामने, नबी के फरमान के सामने कोई बोलने वाला नहीं। मेरी जानकारी कैसे लगी? हम भी आपके लिए दुआएं करेंगे, आप भी हमारे लिए दुआएं करें। वाक़ई दरख्वास्त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।